तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। बोला है काइट है, काइट मतलब होता है पतंग, वह करीब जमीन के सतह से 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। बोला है कि काइट का जो धागा है वो कहाँ से बंधा हुआ है, डायरेक्ट जमीन से बंधा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 30 डिग्री। और ये भी बोला है कि जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से कितने डिग्री में है, 60 डिग्री में। अभी आपको फिगर भी ड्रॉ करके समझाएंगे, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। फिर आगे बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the string। तो यहाँ पे हमको किसका लेंथ निकालने बोल रहा है, स्ट्रिंग का। धागा जो डायरेक्ट एक साइड जो है वो जमीन से कनेक्ट है और एक साइड जो है वो पतंग से कनेक्ट है। और ये भी बोला है कि मान लीजिए कि कोई भी स्ट्रिंग में स्लैक नहीं है। स्लैक मतलब होता है झुकाव, स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। मान के चलिए ये पॉइंट है जहाँ पे पतंग उड़ रहा है और ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड से जो पतंग उड़ रहा है वो टोटल कितना मीटर में उड़ रहा है, कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है 60 मीटर पे। और ये जो है वो कहीं जमीन में बंधा हुआ है, तो एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देते हैं। ये हो गया। अब ये जो कितना डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है। अब इसको मान के चलते हैं ए, बी और सी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि लेट the height of the kite from the ground be AB इक्वल टू 60 मीटर। हम लोग मान के चलते हैं कि काइट का जो हाइट है वो जमीन से कितना मीटर पे है, 60 मीटर पे है, और उसको हम लोग AB मान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है उस इससे मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि ये हमसे पूछा ही नहीं है। हमसे पूछा है कि इसका लेंथ निकालिए स्ट्रिंग का, तो यही स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे ये भी लिख देंगे एंड लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी BC। स्ट्रिंग का लेंथ को क्या मान लेते हैं, BC। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। दिया है परपेंडिकुलर, पूछ रहा है हाइपोटेनस। अब ऐसा कौन सा साइन का, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है? साइन थीटा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिखेंगे देन साइन 60 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब हम लोग को पता है कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, जो कि AB है 60 मीटर, और बेस क्या है, सॉरी हाइपोटेनस क्या है, BC। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BC इंटू √3 इक्वल टू 60 इंटू 2 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे BC इंटू √3 इक्वल टू 120 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से BC इक्वल टू 120 मीटर बाई √3 होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि √3 से रेशनलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा 120 √3 बाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। अब यहाँ से 3 का टेबल में 120 कटता है 40 बार में, तो आंसर आ जाएगा 40 √3 मीटर। समझ में आया? तो लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी 40 √3 मीटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।